अच्छा, ये मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई है, प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि अपना नाम प्रिंट करवाएं तो आप कर सकेंगे? क्या आप कर लेंगे? अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है तो क्या आप कर लेंगे नेम प्रिंट? ओके, ठीक हो गया। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एट लीस्ट आपने 2 बार लाजमी प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करना है अपने ऑन योर ओन साइड। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब तक क्या था कि हम प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग को लिख रहे थे और उसको प्रिंट करवा रहे थे। मीन प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी और उसको रन किया तो हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाती है लाइक दिस। कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर हमने कुछ भी लिखा, आई एम अ स्टूडेंट, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास प्रिंट होके आ जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरा नाम है, लाइक मेरे पास हंजला है या फिर कोई भी नेम ले सकते हैं, लाइक उमर है। ये जो मेरे पास उमर नेम है, ये है तो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही है। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगी, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस उम्र को स्टोर कर लूँ कहीं पर, इस उम्र को सेव कर लूँ, स्टोर कर लूँ या फिर सेव कर लूँ या फिर मैं कहीं पर रख लूँ। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि हम कहाँ पर रखेंगे, किस चीज़ पर, किस चीज़ में रखेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर मैं अपना नाम रखूँगा या फिर अपने स्ट्रिंग को मैं सेव कर लूँगा। वो कौन सी चीज़ हो सकती है? वो हमारे पास पाइथन के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं एक कीवर्ड को जो जिसका नाम होता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक मेरे पास जो वेरिएबल है वो एक एक बॉक्स की तरह है। जैसे हमारे पास एक बॉक्स ले लें, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, एक बॉक्स है हमारे पास। तो बॉक्स के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? कोई डाटा स्टोर करते हैं ना, कि कोई चीज़ रख लेते हैं, हम मोबाइल रख लेते हैं, हम कोई रजिस्टर रख लेते हैं, मीन कुछ भी हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वेरिएबल होता है एक्ट लाइक अ बॉक्स इन विच वी कैन स्टोर अ डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी लैंग्वेज के अंदर ये कन्फ्लिक्शन है कि हमें डाटा टाइप भी डिफाइन करनी पड़ती है हर वेरिएबल, लेकिन पाइथन के अंदर ये नहीं। अच्छा, डाटा टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वेरिएबल को समझ लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल की अब तक आपको क्या समझ आई है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ बॉक्स इन विच वी कैन स्टोर अ डाटा। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये है, देखिए, माई नेम इज मार्क। अब मैं चाहता हूं कि मेरा मेरा जो नेम है, मेरा जो नेम है, माई नेम इज मार्क, मार्क को मैं कहीं पर स्टोर करना चाहता हूँ, कहीं पर सेव करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या कीवर्ड यूज होगा, क्या कौन सा बॉक्स हम यूज कर सकेंगे? हम वेरिएबल के अंदर मार्क को रख ले तो हमारे पास सेव हो जाएगा। और जहां पर भी हम अपने वेरिएबल को यूज करेंगे वही हम वैल्यू गेट कर रहे होंगे जो हमने स्टोर की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अच्छा, वेरिएबल की कुछ रूल्स भी होते हैं डिफाइन करने के, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अभी समझ लें कि वेरिएबल होता क्या है। लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम का, नेम 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 इज इक्वल टू हंसला। तो मैंने क्या किया, अपने नेम को इस नेम वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इस हंसला को, या फिर यहाँ पर कोई भी नेम आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैंने क्या किया है, इसको नेम के अंदर स्टोर कर लिया। ये एक मेथड है, अ मेथड टू डिफाइन अ वेरिएबल। मीन मैंने एक वेरिएबल का नेम लिखा, आगे मैंने इक्वल का साइन लगाया और कोई भी वैल्यू इसको मैंने दे दी। ठीक हो गया। अब अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो इक्वल होता है, इक्वल, ये क्या होता है? इक्वल हमारे पास लैंग्वेज के अंदर या फिर पाइथन के अंदर हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर के क्या मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को असाइन करने के लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। लाइक मेरे पास एप्पल्स है, एप्पल्स अ, ये मेरे पास वेरिएबल है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग्स है। अच्छा, इस स्ट्रिंग को मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं पर स्टोर करूँ, कहीं पर सेव कर लूँ। तो मैं कैसे सेव करूँगा? लाइक हमारे पास एप्पल्स है, इन रियल टाइम हमारे पास कुछ सेव है, 10 से 12 हमारे पास एप्पल्स हैं और उनको मैंने कहीं पर स्टोर करना है, कहीं पर सेव करना है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी सेव करने के लिए? हमें क्या चाहिए होगा? हमें कोई बॉक्स चाहिए होगा। इन रियल टाइम अगर हमारे पास एप्पल्स हैं और उनको मैंने क्या करना है, सेव करना है, तो उनको सेव करने के लिए मुझे बॉक्स चाहिए होगा। लाइक दिस, लाइक इन रियल टाइम, लाइक हमें बॉक्स चाहिए और डाटा के लिए अगर मुझे इस एप्पल्स को स्टोर करना है तो मुझे वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल चाहिए ताकि मैं इस एप्पल्स को स्टोर कर सकूँ। तो मेरे पास वेरिएबल क्या होगा? कोई भी हो सकता है, लाइक फ्रूट हो सकता है। नेम हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को फ़ॉलो करते हुए, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए, उनको फ़ॉलो करते हुए हम कोई भी वेरिएबल अपनी तरफ से बना सकते हैं। आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं, अपना नेम भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन को हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे जाकर जब हम एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस कंसेप्ट सीख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ बताऊँगा, कुछ ऐड करूँगा वेरिएबल में, तो वो आपने बाद में इम्प्लीमेंट करना है। अभी के लिए आप ये समझें कि हम किसी भी नेम को वेरिएबल बना सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इज़ इक्वल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कोई चीज़ फ्रूट में रखनी है, मैंने कोई चीज़ फ्रूट को असाइन करनी है। तो मैंने क्या असाइन करना है? मैंने एप्पल्स को फ्रूट, एप्पल्स को कहाँ पर रखना है? फ्रूट के अंदर। मीन एप्पल्स को मैंने असाइन कर दिया है फ्रूट में, एप्पल्स मैंने असाइन कर दिए फ्रूट को। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास एक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करने का। अच्छा, आप कुछ रूल्स देखते हैं कि हमारे पास रूल्स क्या होते हैं? जी, अभी वेरिएबल की सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वेरिएबल क्या है। आप साथ रिस्पॉन्स भी दिया करें सर को, इस तरह सर को मतलब साथ-साथ पता चलता रहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है? रिस्पॉन्स दिया करें सर को, जैसे मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप सर को बताया करें कि ये डाउट है सर क्लियर कर दें, ठीक है? ऐसा रिस्पॉन्स दिया करें। ऐसे एक फ्लो बना रहता है तो सर को भी पता चलता रहता है साथ-साथ कि बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो काइंडली ऐसा किया करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से रूल्स होते हैं कि हम उनको फॉलो करें और अपना एक अच्छा वेरिएबल क्रिएट कर लें या फिर एक वैलिड वेरिएबल क्रिएट कर लें। तो हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो इसमें शायद लिखे होंगे रूल्स, मैं देख लेता हूँ। हम्म, अच्छा, इसमें रूल्स नहीं लिखे हुए? अच्छा, कोई ना, हम अपने तरफ से कहीं कहीं से देख लेते हैं। चैट जीपीटी कर लेते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है चैट जीपीटी वाली? अच्छा, मेरे पास कुछ ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास आज के दौर में जैसे चैट जीपीटी आ गई है या फिर कुछ दूसरे मॉडल्स आ गए हैं, तो ये हमारे लिए गुड लक है कि हम इनको यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको वन बाय वन बताता तो शायद मेरे बताने से आपको समझ ना आते रूल्स। अब मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी को किया, मैंने कहा कि मुझे रूल्स चाहिए, तो उसने मुझे दे दिए। अब मैं क्लियर वे में आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास ये रूल लिखा हुआ है, ये रूल क्या करता है, इसका क्या वर्क होता है और दूसरे रूल का क्या वर्क होता है। ठीक है? आप भी चैट जीपीटी को यूज़ करने के आदी बने। मीन कुछ भी अगर आपको ज़रूरत है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़
आपसे सॉल्व नहीं हो रही, आपसे कोई मीन वर्क नहीं हो रहा, तो आप चैट जीपीटी, ग्रॉक या फिर इन चीज़ों का लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि हमें जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मच बेटर देन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जितना हमें पढ़ाते हैं, उनसे ये कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, ये चैट जीपीटी। अच्छा, आप रूल्स को देखते हैं। रूल्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है? वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। जो हमारे पास वेरिएबल होगा, वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। लेटर क्या होता है? ए बी सी, ए से लेकर जी तक जितने भी कैरेक्टर हैं, उनको हम लेटर बोलते हैं। ठीक हो गया? या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर मेरे पास ये होता है, जो मैनेज के साइन के नीचे एक अंडरस्कोर लिखा होता है, मैनेज से नीचे, उसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। तो हमारा वेरिएबल या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास इनवैलिड होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा, हमारे पास कोड रन ही नहीं करेगा, कि हमारे पास ये तो तरीका ही नहीं है। और ये ऑलरेडी जो ये जो रूल्स हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं। ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर स्टोर किए हुए हैं कि कोई बंदा अगर ऐसा वेरिएबल बनाएगा तो एक्सेप्टेबल होगा, अगर इसको फॉलो नहीं करेगा इन रूल्स को, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या रूल है? द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। अच्छा, पहला लेटर क्या होगा? पहला जो हमारे पास कैरेक्टर होगा, पहला जो वेरिएबल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो स्टार्ट होगा, वो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं ये वाले, या फिर जो बाकी कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट को छोड़कर बाकी कैरेक्टर, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? वो लेटर भी हो सकते हैं, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। फर्स्ट 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 लेटर के अलावा फर्स्ट लेटर हमेशा नंबर, हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। बाकी जो लेटर होंगे वो अंडरस्कोर भी हो सकता है, उसमें उसमें नंबर भी हो सकता है, उसमें लेटर भी हो सकता है। लाइक अगर आप इसको देखें, इन एग्जांपल को देखें, तो हमारे पास जो बाकी फर्स्ट लेटर हमेशा लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। बाकी जो लेटर है हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं हमारे पास, और लेटर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव के क्या मतलब होता है? कि मीन अगर हमारे पास एक स्मॉल लेटर में लिखा गया है वेरिएबल, और एक लार्ज लेटर में लिखा गया है, मीन कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और एक फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो इन तीनों का एक डिफरेंट मतलब होगा। ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल होंगे, इन तीनों का मतलब डिफरेंट है। मीन एक छोटा लेटर में है, एक बड़े लेटर में है, और एक का फर्स्ट लेटर बड़ा है बाकी छोटे हैं, तो ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है? हम इसको बोलते हैं कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे उसका मतलब और होगा, कैपिटल में लिखेंगे तो उसका मतलब और होगा। और एक चौथा रूल ये है कि हमारे पास हम अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में, एक वेरिएबल के दरमियान में स्पेस नहीं आ सकती। हम एक वेरिएबल अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उस वेरिएबल के दरमियान में या फिर कहीं पर भी हम स्पेस नहीं दे सकते। मीन जैसे ये लिखा हुआ है, यूजर के आगे स्पेस है और फिर नेम लिखा गया है, तो ये इनवैलिड है, ये तरीका गलत है। और हम अगर अंडरस्कोर दे दें तो ये हमारे पास वैलिड तरीका है कि हम ऐसे वेरिएबल को बना सकते हैं। जी, ठीक हो गया? एक और चीज़ है, पांचवा रूल और लास्ट रूल। लास्ट रूल ये है कि कुछ ऐसे नेम है, कुछ ऐसे वेरिएबल है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर पाइथन खुद के अंदर यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं पे वो स्टेटमेंट यूज हो रही है। लाइक जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी, तो प्रिंट भी तो एक नेम है। ऐसा होता कि हम प्रिंट को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीजें पहले से पाइथन खुद यूज कर रहा है, मीन प्रिंट स्टेटमेंट हो गई हमारे पास, इफ हो गया, एल्स हो गया, व्हाइल हो गया, ये जो चीजें हैं ये हमारे पास ऑलरेडी पाइथन के अंदर खुद डिफाइंड है और खुद वो यूज कर रहा है।
इसके अलावा हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक हो गया? अगर यहाँ तक आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। इन 5 रूल्स में से अगर कोई भी रूल समझ ना आया हो तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। नो सर, लाइक समझ नहीं आया आपको? सर सेकंड वाला बता दें रिपीट। जी, जी बिल्कुल। सेकंड वाले में ये है कि हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या होगा? फर्स्ट लेटर हमेशा या तो लेटर होगा, कैरेक्टर होगा, मीन ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर हो सकता है। और मस्ट है कि या फिर अगर लेटर रही है फर्स्ट लेटर तो हमारे पास अंडरस्कोर होगा, जैसे हमारे पास फर्स्ट रूल है। अच्छा, ये तो फर्स्ट लेटर के लिए होगा। जो बाकी लेटर्स हैं, मीन अगर मैंने कोई लेटर डिफाइन करना है, लाइक मैंने एक वेरिएबल लिखना है यहाँ पर, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं अपना नेम बता रहा हूँ, मैं अपना नेम को एक वेरिएबल बना रहा हूँ, या फिर कोई भी मैं वेरिएबल ले सकता हूँ। लाइक मैंने एच लिखा, एच मेरा पहला लेटर है, और इसके आगे मैं या तो नंबर लिख सकता हूँ, या फिर लेटर लिख सकता हूँ, या फिर मैं अंडरस्कोर लिख सकता हूँ। इन 3 चीज़ों के अलावा मैं और कोई भी कैरेक्टर नहीं लिख सकता। कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकता। कोई भी हम कोई और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे होते हैं, हमारे पास हैशटैग हो गया, हमारे पास @ हो गया, हमारे पास कोई और हो गया, तो हम उनको नहीं लिख सकते। ठीक हो गया? या तो लेटर आएगा, या फिर नंबर आएगा, या फिर अंडरस्कोर आएगा, फर्स्ट लेटर को छोड़कर। ठीक हो गया? जी ओके सर। क्लियर है? सर आप एक ऐसी एग्जांपल भी लिख सकते हैं जिसमें हम इनवैलिड वेरिएबल लिखें, लाइक हम स्टार्ट करें नंबर से और या स्पेशल कैरेक्टर से हम स्टार्ट करें और इसे हम रन करके दिखा दें, इससे इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मतलब कि इनवैलिड केस में क्या आउटपुट आती है हमारी। ठीक हो गया। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं कुछ थोड़ा-सा अच्छा देता हूँ। हमारे पास है नेम, एन की जगह पर मैंने 8 लिख दिया, तो इसके अंदर मैंने अपना नेम स्टोर कर लिया। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ये मेरे पास रन नहीं होगा, देखिए हमारे पास एरर आ गया। ठीक हो गया? अच्छा, मैं कोई और चीज़ लिखता हूँ, मैं 8 नहीं लिखता, मैं हैश लिख लेता हूँ, नेम। तो ये हैश तो मेरे पास वैसे नहीं चलना क्योंकि ये तो कमेंट होता है, ये आगे जाकर पढ़ेंगे हम। अच्छा, मैं स्टैटिक दे देता हूँ। जब मैं स्टैटिक देता हूँ और मैं इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो ये भी रन नहीं होगा क्योंकि ये केस को फॉलो नहीं कर रहा है, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट लेटर लेता हूँ एच, नेम का एन लेता हूँ, और उसके बाद मैं 7 लिखता हूँ, उसके बाद मैं एम लिखता हूँ, उसके बाद मैं ई लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना नेम स्टोर करता हूँ। क्या ये रन होगा? क्या ये चलेगा? हो जाएगा। क्यों रन होगा? क्योंकि ये केस को फॉलो कर रहा है। केस को क्या, कैसे केस को फॉलो कर रहा है? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर लेटर है। अगर यहाँ पर नंबर होता या फिर कोई और होता तो यहाँ पर ये नहीं चलना था। अगर हम अंडरस्कोर दे देते हैं फिर भी ये रन करेगा, क्योंकि अंडरस्कोर का भी केस है कि फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर होगा तो भी ये हमारे पास वैलिड होगा। तो अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है वेरिएबल के रिलेटेड, कि वेरिएबल के रूल्स क्या हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। क्लियर है सब? आगे चलें। अच्छा, आपने इसको रीड लाजमी करना है, आपने इसको रीड लाजमी करना है। अच्छा सर बता रहे हैं ना कि अभी हमने के बुक रीड करना है, तो इसका बेनिफिट ये है जब आप कोई ट्यूटोरियल देखते हो यूट्यूब से या कहीं से भी ट्यूटोरियल किसी कोर्स का देखते हो, उसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो रह जाती हैं, हमें मतलब नहीं पता चलता उनका कॉन्सेप्ट। अगर आप बुक रीड करोगे ना, ये इतनी डिटेल में और इतने ईजी वे में बुक लिखी गई है कि एक बिगिनर भी इसे अंडरस्टैंड कर सकता है, और इसमें से हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, लर्न करने को मिलेंगे जो कि हमें ट्यूटोरियल में नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्यूटोरियल में इंसान अपने हिसाब से पढ़ाता है, इसमें बुक में सारा कॉन्सेप्ट सभी डिटेल से मेंशन है और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे, आप मतलब इजी वे से आप लर्न कर सकते हैं इसको। और जब बुक से हम मतलब करते हैं ना, रीडिंग करते हैं और साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हैं वीएस कोड में, या फिर जैसे सर ने अभी कोलैब में बताया,
आप साथ-साथ कोड लिख रहे हो। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाते हैं, आप मल्टीपल टाइम जब लिखते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है। हमारा मेन मकसद है कि मतलब इसे हमने ग्रिप करनी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अब पाइथन जा रही है हमारी हाइप पे, तो अब पाइथन हमने इस लेवल से सीखनी है कि हमारे इतने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो कि हमें आगे जाके कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि आगे जो हम एआई में भी यूज़ करेंगे, वो भी हम इसकी लाइब्रेरीज़ करेंगे। अगर हमारी एक लैंग्वेज के ऊपर अच्छी ग्रिप होगी ना, मतलब अब पाइथन है, पाइथन हम अच्छे लेवल से कर लेंगे, अच्छी ग्रिप होगी, तो हमारे इस के फ्रेमवर्क में काम करने में ना कोई भी हमें मुश्किल नहीं आएगी। तो हम वो भी ईज़िली हैंडल कर लेंगे, मतलब लर्न करना ईज़ी हो जाएगा। आप उससे जल्दी फ़ैमिलियर हो जाओगे। तो इसके लिए ना मतलब आपको इस लैंग्वेज पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करना है। और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, उसे अच्छे से करना है, बाद में सेशन के बाद फिर प्रैक्टिस करनी है, उसे डिफरेंट सोर्स से आपने और भी एक्सप्लोर करना है। देन इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से पक्के हो जाएँगे, फिर आपको नेक्स्ट फ्लो जो है वो भी ईज़ी लगेगा, मतलब आप फ़ैमिलियर हो जाओगे इससे, फिर आप इसके फ्रेमवर्क में भी ईज़िली काम कर लोगे। जी सर, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ठीक नेक्स्ट। हो गया। अच्छा, जो अब तक हम वेरिएबल देख रहे थे उसमें हम अपना नेम स्टोर कर रहे थे या फिर कोई हम स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे थे। मीन डबल क्यूट्स पे हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास है फॉर नंबर्स। हम सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करते, हम नंबर्स को भी स्टोर करते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल बनाया गया है जिसके अंदर उन्होंने 150 को स्टोर किया होगा। और इसी तरह से हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है कि हम यहाँ पर कोटेशंस को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम कोटेशंस को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है। लाइक हम अगर 150 के अराउंड अगर कोटेशंस को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रिंग बन जाती है, वरना ये हमारे पास न्यूमेरिक है। तो इसलिए हम न्यूमेरिक के लिए स्ट्रिंग कोटेशंस का यूज़ नहीं करते। तो अच्छा, मैं इसके लिए थोड़ा-सा डिटेल में जाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 75, यहाँ पर 75। अब मैंने 75 को मैंने कहीं पर स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा? कोई मुझे बता सकता है आप में से कि मुझे क्या करना चाहिए? किस चीज़ में मुझे ये स्टोर करना चाहिए? या फिर कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ? एनीवन? वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है? वेरिएबल बनाने का तरीका अभी हमने डिस्कस किया है, अभी हमने उसके रूल्स भी देखे हैं। तो उन सब रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक वेरिएबल बनाएंगे लाइक नंबर, और उसके अंदर हम 75 को स्टोर कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल भी बन गया और उसके अंदर मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस 75 को मैं प्रिंट कर दूँ। तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा? तो अब मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन दूंगा, आपने बताना है कि कौन सा वैलिड है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 75 और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट 75। अच्छा, और मैं लिखता हूँ प्रिंट नंबर। तो इसमें से मैं कौन सी स्टेटमेंट को रन करूँ और मेरे पास वो वैलिड आंसर होगा? तो इन तीनों में से कोई बता सकता है? लास्ट वाला। लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाला मैं क्यों प्रिंट करवाऊँ कि ये मेरे पास एक वैलिड वे है एक वेरिएबल को प्रिंट करवाने का। अच्छा, वेरिएबल को जब हम प्रिंट करवाते हैं, एक चीज़ मैं शायद स्किप कर गया हूँ। जब मैं वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ, वेरिएबल के अंदर कोई डाटा स्टोर करता हूँ, तो उस वेरिएबल को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। जब भी मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा, लाइक मैंने यहाँ पर वेरिएबल जो मैंने बनाए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्रूट का बनाया था। तो फ्रूट को जब मैं प्रिंट करवाता हूँ, लाइक मैंने फ्रूट का वेरिएबल बना दिया और मैंने क्या करना है, फ्रूट को मैंने प्रिंट करवाना है। तो मैं फ्रूट को कैसे प्रिंट करवाऊंगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट फ्रूट। तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा? एप्पल। एप्पल प्रिंट होगा। क्यों एप्पल प्रिंट
क्यों एप्पल प्रिंट होगा? क्योंकि मैंने फ्रूट के अंदर एप्पल रखा हुआ है। अब अगर मैं फ्रूट को प्रिंट करवाऊँ या एप्पल को प्रिंट करवाऊँ, बात एक ही है। ठीक हो गया? अब मैं एप्पल को रख ही इसलिए वेरिएबल में रहा हूँ क्योंकि मैं वेरिएबल को यूज़ कर सकूँ बार-बार। अब मैं जहाँ पर मुझे एप्पल्स चाहिए होंगे, मैं वहाँ पर फ्रूट का यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं फ्रूट को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है या फिर जो आउटपुट आती है वो एप्पल्स आते हैं। ये है। ठीक हो गया? और इसी तरह से अगर मैं कोई अपना नेम प्रिंट करवाता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट करवाई थी, यहाँ पर ये मैंने स्टोर किया था, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ अपना नेम। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना चाहिए? यहाँ पर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखना चाहिए? मैंने अपना नेम प्रिंट करवाना है, ये वाला। _7 आगे जो होगा। जी बिल्कुल, _7ME। जैसे ही मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मेरा नाम प्रिंट हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, एक और चीज़, अगर मुझे कहीं पर भी मुझे कोई वैल्यू चाहिए जो मैंने स्टोर की हुई है वेरिएबल के अंदर, तो बजाय मुझे उस वैल्यू को दोबारा लिखने के, मैं वेरिएबल का यूज़ कर सकता हूँ। लाइक कैसे? मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, मीन मल्टीपल लाइन्स का कोड लिखता हूँ। मैंने 5 लाइन्स का कोड लिखा। ठीक हो गया? 5 लाइन के कोड लिखने के बाद मुझे यहाँ पर मैं कुछ भी कोड लिखा। ठीक हो गया? यहाँ पर मुझे अपना नेम चाहिए। यहाँ पर मुझे नेम चाहिए अपना। मुझे प्रिंट करवाना है, दोबारा मुझे प्रिंट करवाना है। तो दोबारा क्या मुझे अपना नेम दोबारा यहाँ पर ये आंसर लिखना चाहिए या फिर _7ME लिखना चाहिए जो वेरिएबल का नेम है? वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम लिखना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं? एक चीज़ तो ये है कि अगर वैल्यू है हमारे पास, वो हमने आगे मल्टीपल प्लेसेस पर उसको यूज़ करना है, मल्टीपल लाइन्स पे उसको यूज़ करना है। बजाय उस वैल्यू को बार-बार यूज़ करने के हम क्या करते हैं, उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उस वेरिएबल को हम बार-बार यूज़ करते रहते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू रखते हैं और हम 100 या 50 लाइन का कोड लिखते हैं। 50 लाइन के कोड के बाद मुझे वो वैल्यू चाहिए जो मैंने स्टोर की हुई थी। तो हो सकता है मुझे वो वैल्यू भूल गई हो सकता है मुझे वो वैल्यू याद ही ना रही हो। लेकिन अगर मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा तो वेरिएबल को राइट करना मेरे लिए ईज़ी होगा, क्योंकि वेरिएबल एक स्पेसिफिक हम बनाते हैं कि हम उस वैल्यू को याद रख सकें और उस वेरिएबल को यूज़ कर सकें आगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर भी जो मैंने 75 यहाँ पर लिखा हुआ है, 75 को मैंने स्टोर किया है नंबर के अंदर, और इस 75 को अगर मुझे प्रिंट करवाना होगा तो मैं प्रिंट वेरिएबल लिखूँगा, वेरिएबल का नेम। प्रिंट और वेरिएबल का नेम। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इसको रन करूँगा, तो मेरे पास नंबर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये नंबर था, इस नंबर को मैंने नंबर में लिखा था और जब मैंने नंबर को प्रिंट करवाया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई? 75। इस पॉइंट की समझ आई आपको? जी सर, क्लियर है। इसमें अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। जी सर, क्लियर है। और सर अभी हमारी सेशन का टाइम एंड हो रहा है, मीटिंग एंड हो रही है, 1 आवर की मीटिंग जो हमारी थी। तो अभी आप स्टूडेंट के लिए अगर कोई टास्क है आपके पास, लाइक वेरिएबल्स किए हैं हमने, प्रिंट स्टेटमेंट जो प्रिंट किया है, तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई टास्क है, असाइनमेंट है स्टूडेंट के लिए, तो वो इन्हें असाइन करते हैं कि मतलब वो क्वेश्चन जो है या जो भी मतलब सो इनसे रिलेटेड है, तो वो एक प्रैक्टिस के लिए करें। और हम एक गूगल ड्राइव बना लेंगे, वहाँ सबमिट कर दिया करेंगे जो भी स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट बनाया करेंगे। तो मतलब इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई असाइनमेंट आप देना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करें, तो उसके लिए आप असाइनमेंट इन्हें असाइन कर। ठीक हो गया। अच्छा, जो असाइनमेंट है हम बाद में ग्रुप के अंदर भेज देंगे, ग्रुप जो बना हुआ है तो हम उसके अंदर भेज देंगे उस जी असाइनमेंट को। जी, ठीक है। अभी किसी को अगर कोई डाउट है या कोई भी मतलब कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, वेरिएबल्स हमने किए हैं और नंबर वाले वेरिएबल्स किए हैं डेटा टाइप में, और हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाए हैं और फिर हमने प्रिंट किए हैं, तो अगर कोई भी मतलब आपको डाउट है किसी को भी इससे रिलेटेड, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन या जो भी है, सो आप सर से अभी क्वेश्चन करके अपना डाउट क्लियर कर लें।
हाँ जी, अगर किसी को कोई मसला आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कुछ भी अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। आप अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है आज वाला। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, फिर हम सेशन एंड करते हैं आज का। जी ठीक है, जी सर, ठीक शुक्रिया। है। और हम इन्हें असाइनमेंट भी असाइन कर देते हैं, कम्युनिटी में शेयर कर देंगे हम असाइनमेंट, और जो भी हम स्टेटमेंट वगैरह या जो भी इससे रिलेटेड है, तो ऐसा करेंगे कि वो फिर बच्चे जो है वो ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, तो वो आप चेक कर लीजिए जो भी हम स्ट्रेटजी चलाएंगे।